बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस उन्वान पर लब कुशाई करनी है वो हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अज़ीज़ान मन, हज़रत उमर वो शख्सियत हैं कि जिस पहलू से आपको देखा जाए, जिस सिम देखा जाए तो एक मुमताज़ शख्सियत नज़र आते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपका हर पहलू अलग नज़र आता है और फ़जीलत का बाइस है, लेकिन जिस पहलू को आज मुंतखब किया है वो कौम की खिदमत और आजिज़ी और इनकिसारी। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह कौम की खिदमत में मसरूफ़ अमल होते थे कि आप बज़ाहिरन और हकीकतन एक अमीर अल-मुमिनीन के लक़ब से मुलक़्क़ब थे, लोगों के अमीर थे, एक मनसब पर फाइज़ थे, लेकिन कौम की खिदमत का जो हक़ आपने अदा किया है, ऐसा हक़ में तारीख़ में आज तक हमें नहीं मिलता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दफ़ा का वाक़या है कि लश्कर का गुज़र हुआ, मदीना मनव्वरा के करीब से काफ़िला गुज़रा तो वहाँ पड़ाव किया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला रात के वक़्त और दिन में पूरे मदीना मनव्वरा में चक्कर लगाते, एक आम सा लिबास पहन कर, और जाकर देखते कि कोई बेसहारा हो उसे सहारा दिया जाए, कोई बीमार हो उसकी बीमार की इयादत की जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला इसी काम में मशगूल रहते थे। अचानक जब उस काफ़िले के करीब से गुज़र हुआ तो रोने की और बिलबिलाने की आवाज़ आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए। रुकते ही आपने देखा कि एक शख्स का खेमे के बाहर खड़ा है और मायूस और परेशान हाल खड़ा है कि कोई हो जो आज हमारी मदद करे ऐसी जगह। आप गए और आप उसके करीब पहुँचे और पूछा कि क्यों परेशान हो, क्या मामला है। वो शख्स अर्ज़ करता है कि बात ये है, उसे मालूम नहीं कि ये वक्त के अमीर हैं, ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं, उसे क्या मालूम। वो कहता है कि मेरी ज़ौजा इस वक्त खेमे में है और जो ये आवाज़ आ रही है ये मेरी ज़ौजा की है, वो बीमार है और बच्चे की विलादत का वक्त है। यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, कोई दवाइयाँ, कोई चीज़ भी नहीं है, और यहाँ तक कि कोई दाइया नहीं जो उसकी देखभाल करे, जो उसके साथ सहारा बने। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन घर पलटते हैं, अपनी ज़ौजा को साथ लेते हैं और साथ में विलादत के वक्त जो जिन दवाओं की ज़रूरत होती है, गुड़, सत्तू वगैरह चने लेते हैं और आप वापस लेकर आते हैं अपनी ज़ौजा को और अंदर जाते हैं। आपकी ज़ौजा अंदर जाती है और आप खेमे के बाहर जिस काम की ज़रूरत पड़ती, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती, दौड़े दौड़े और वो काम फ़ौरन आप कर देते थे। वो शख्स जो था वो बग़ैर तकल्लुफ़ के लहजे में गुफ्तगू करता और आम लहजे में, जैसे आम किसी ग़ुलाम से बात की जाती है, और वो यही समझा कि ये कोई ग़ुलाम है कि जिनको मदीने के लिए छोड़ा गया है, लोगों की खिदमत के लिए अमीर अल-मुमिनीन ने। वो इस तरह आम बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ में गुफ्तगू करता और आपको बुलाता। जब थोड़ी देर में अंदर से आवाज़ आती है, आपकी ज़ौजा कहती है, या अमीर अल-मुमिनीन, ए मोमिनों के अमीर, मुबारक हो, बच्चे की विलादत हो गई है। वो शख्स उस वक़्त हाथ में प्याला लिए पानी का ला रहा था कि पानी का गिलास गिरते ही प्याला टूट जाता है और वो घबराने लगता है और उसे इस बात पे ताज्जुब होता है कि ये है मोमिनों के अमीर, ये है अमीर अल-मुमिनीन। वो आपके कदमों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने कहा ना, अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब इस तरीके से कौम की खिदमत करते हैं। आया हमारे लिए क्या दर्स, क्या पैगाम छोड़ कर आए हैं। हम बजाय लोगों की खिदमत के, हम तो लोगों को तकलीफ़ देते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं, हम लोगों के लिए न जाने क्या क्या मामलात खड़े करते हैं। हमारे अमीर जिनसे मोहब्बत का हमारा दावा है वो तो इस तरीके से काम और इस तरीके से अमल करते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक, मैंने कहा ना, एक आजिज़ी और इनकिसारी के मालिक थे। एक शख्स का गुज़र हुआ मदीने से तो आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद था, लोगों से पूछने लगा अमीर अल-मुमिनीन कहाँ हैं। तो लोगों ने कहा कि मदीने में या तो सफाई कर रहे होंगे या तो वहीं कहीं करीब होंगे। मुख्तसर ये कि जब वो शख्स जाता है, आप कैसर और किसरा आपके ज़माने में फ़तह हुआ, आपकी वहाँ दहशत
اور آپ ایک عظیم لیڈر تھے۔ میں نے کہا نا رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص سے شیطان بھاگتا ہے اس کا نام عمر ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر بن خطاب ہوتے، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ حضور ان القابوں سے ملقب کر رہے ہیں، لیکن اس ذات اور اس شخصیت کے عاجزی اور انکساری دیکھیے گا۔ جب وہ شخص دیکھتا ہے تو لوگ اشارہ کرتے ہیں وہ درخت کے نیچے نظر آ رہا ہے، یہ ہیں ہمارے امیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک پتھر کو سر کے نیچے رکھ کر درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی کے ڈر اور خوف سے، صرف اللہ کا ڈر دل میں بٹھائے ہوئے۔ یہ تھے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنائے اور ایسا حکمران عطا فرمائے، آمین۔